कि सारे जो वेद हैं, प्रमाण आदि हैं, ज्ञान होने से पहले कैसे प्रमाण रूप से स्वीकार किए जाते हैं और ज्ञान होने के पश्चात ब्रह्मवेत्ता के लिए वो प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो धर्म जिज्ञासा, ये दोनों का प्रकरण अलग अलग है। एक धर्म के विषय में जिज्ञासा है, एक ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा है। क्योंकि धर्म के विषय में जिज्ञासा, उसी में ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे तो कर्म और ज्ञान का विरोध है, इसलिए दोनों का प्रकरण अलग अलग है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, यदि सारे वेद जैसे उपनिषद कांड तो ब्रह्म में अवगति वाले हैं, तो उसी प्रकार से कर्म कांड वो तो क्रिया का निवृत्ति करते हैं, उसी प्रकार से उपासना आदि होंगे। उपासना और कर्म कांड को उसी प्रकार से ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? तो सारी जो विधि आदि वाक्य अप्रमाणित हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होने से पहले ही, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक सारे विधि है, प्रमाण आदि हैं, वो सारे कैसे प्रमाणित होते हैं? किसके लिए? ब्रह्मवेत्ता, जो उपासक के लिए, साधक के लिए। अब वही साधक उपासक जिसको ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद ज्ञान होने के पश्चात फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। अन्य के विषय करते पर वो भाई वेद शास्त्र आदि किसको विषय करते? अन्य को विषय। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अरे वेद है, ज्ञान है, कर्म है, उपासना आदि है, प्रमाण उससे स्वीकार किए जाते हैं। बिना प्रमाता वाले नहीं होते, बल्कि प्रमाता वाले ही वो होते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर इसके पश्चात वो प्रमाण उससे स्वीकार नहीं करते, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात। इसलिए आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान होने पर उस अवस्था में जिनका ना कोई विषय रहता और ना ही प्रमाता रहता है, ऐसे प्रमाण ही नहीं हो सकते। यानी यहाँ पर कहते हे और उपाधि रहते अद्वैत आत्म तत्व ज्ञान होने पर उस अवस्था में तो ना कोई, जिनका ना कोई विषय और ना प्रमाता है, ऐसे प्रमाण ही नहीं हो सकते। अर्थात ज्ञान होने से पहले ही वो प्रमाण उसे स्वीकार किए जाते हैं, ज्ञान होने के पश्चात उनकी जरूरत नहीं पड़ती। उसी में ये श्लोक कहते हैं, अपिच आहु गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादिवादनात् सद ब्रह्मात्मा अमित्येवं बोधे कार्यम कथम भवेत। तो यहाँ पर कहते हैं गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा। गौण आत्मा हो गई पुत्र पत्नी आदि में, मिथ्या आत्मा हो गया शरीर में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश आते हैं। अविद्या, अस्मिता, तो अस्मिता होता है मैं जीवात्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, तो शरीर में आत्म तो बुद्धि हो जाती है, उसका निषेध कर देते हैं। तो गौण आत्मा का और मिथ्या आत्मा के सत्य न होने पर, असत्य हो जाने पर, वो पुत्र देहादि का बाद हो जाने से, पुत्र पुत्र गौण आत्मा में पुत्र आ जाता है और मिथ्या आत्मा में देहादि हो जाते, इनके बाद हो जाने से सत किसके कारण हो जाता है? सद ब्रह्म हम इति, मैं ब्रह्म हूँ। सदैव सौम इदमग्र आसीत, हे श्वेत केतु वह सत्य तुम ही थे। ऐसा जो सद ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से बोध हो जाने पर, क्योंकि बोध जब तक नहीं हुआ तब तक इनका बाद नहीं होगा, तब बोध हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर कथम कार्य भवेत, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर उसका क्रिया का अंग कैसे बनेगा? आता उसके लिए कोई कार्य आदि शेष नहीं रहता। जब अबाधित है ना, यानी जिसका बाद नहीं होता, परिपूर्ण सर्व साक्षी में हूँ, ऐसा बोध हो गया। मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवात्मा परमात्मा के एक कलिया एक हो जाने पर जो गुण आत्मा था, मिथ्या आत्मा था, उसका ही बाद हो गया। पुत्र देहादि के बाद हो जाने से अब पुत्र देहादि में आसक्ति नहीं रही, अहंकार से रहित हो गया। अब अहंकार है ही नहीं है तो कैसे उसको कार्य में लगाएगा? वेद शास्त्र आदि आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मीति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय
शरीरम अनुसंजुरेत आत्मानम चेद विजानियात। यदि आत्मा को जान लिया तो मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं जीवात्मा करता भोगता नहीं हूँ। आत्मानम चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुषा, अयम अस्मि इति पुरुषा, अयम अस्मि इति पुरुषा, यह पुरुष मैं ही हूँ। वो कौन? वो पुरुष परब्रह्म परमात्मा। ऐसा जान लेने के पश्चात वह विद्वान किस कारण के द्वारा किसके लिए अपने शरीर को संतप्त करेगा, किसके लिए, किस पुत्र पत्नी आदि के लिए शरीर को झोंकेगा, संताप करेगा और उनके लिए क्या करेगा? धन आदि कमाएगा, क्योंकि उसका कोई है ही नहीं है। भगवान भास्कर का एक श्लोक है, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्य भवेद यस्य स निच्छन्नपि मुच्यते। जैसे सामान्य स्त्री का और पुरुष का ऐसा शरीर में आत्मबुद्धि होती है, देहात्म ज्ञान वज ज्ञान, दृढ़ निश्चय होता है। कोई भी स्त्री ये नहीं बोलती है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, कोई पुरुष ये नहीं बोलता मैं पुरुष नहीं हूँ। तो ज्ञान होने से पहले जैसे स्त्री और पुरुष में ऐसा दृढ़ ज्ञान, निश्चय वाला ज्ञान बैठा रहता तो उसके बाद हो ही नहीं पाता। तो जैसे देह में, स्थूल शरीर में जैसे आत्मबुद्धि होती है, उसी के जैसे उस बुद्धि को नष्ट करने वाली बुद्धि हो गई देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान वास्तवम। देह और देह आत्मा, देह में जो आत्मबुद्धि को बात करने वाला ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाने के पश्चात यदि वो जीवात्मा एक है, विद्वान एक है कि मैं मुक्त नहीं होना चाहता, सा निच्छन्ना भी मुच्यते, केवल यदि नहीं चाहता कि मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, तभी वह मुक्त ही हो जाता है। ऐसा भगवान भास्कर का एक श्लोक आता है। तो देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान वादकम आत्मनि भवेद यस्य स निच्छन्नपि मुच्यते। इसलिए सद ब्रह्म हम आत्मा इति, वो परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, जिसका तीनों काल में बात नहीं होता। ऐसे बोध हो जाने पर और पुत्र देहादि का बात हो जाने से, क्योंकि पुत्र देहादि का बात कब होगा? गौण आत्मा मिथ्या आत्मा के मिथ्या सिद्ध हो जाने पर, असत्य सिद्ध हो जाने पर। इसलिए फिर अब बाद में फिर उसको कौन नियोजित करेगा, किस कार्य में लगाया, किस कर्म में लगाया, किस उपासना में लगाएगा, आता नहीं हो सकता। दूसरे श्लोक कहते हैं, क्योंकि जो मिथ्याभिमान को लेकर के ही जगत में विचार करता था जीवात्मा, जो जीवात्मा है वो कब विचार करता था? मिथ्या अभिमान को लेकर के। अब मिथ्या अभिमान उसका निवृत्त हो गया, तो निवृत्त हो गया तो फिर किस प्रकार से वो निवृत्त होगा? आता नहीं हो सकता। नरो हम करता हम मूढ़, ऐसा ऐसा अभिमान होने के कारण ही प्रवृत्त होता था, है ना। इसलिए सुख दुख के साथ संबंध हो जाता था गौण आत्मा और पुत्र पत्नी आदि को लेकर के। यहाँ पर इसने टीका किया है इस श्लोक की। सत्य यानी अबाधितत्व, 1 2 3 4 चौथी पंक्ति ऊपर से, सत्य यानी अबाधितम, जिसका किसी काल में बाध नहीं होता। और ब्रह्म कौन? पूर्ण है। सद ब्रह्म आत्मा इन विषयों को जो आदत से ग्रहण करती है, यदि आत्मा न हो तो विषयों को ग्रहण नहीं हो सकता। आत्मा इन विषयों को आदत से ग्रहण करती है। यदि सर्व साक्षी हमें, जो विषयों को सत्ता प्रदान करती है, ऐसी जो आत्मा संपूर्ण विषयों को साक्षी है वो मैं हूँ। ऐसा बोध हो जाने पर सत्य जो तीनों कालों में बात नहीं होते, ऐसा ब्रह्म परिपूर्ण है। वह आत्मा सभी विषयों को धारण करती है, सत्ता के रूप में देती है। ऐसे सभी वह आत्मा सभी विषयों का सर्व साक्षी, सारे विषयों का कहना संपूर्ण विषयों का साक्षी है। ऐसी वो आत्मा वो मैं हूँ। ऐसा बोध हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर, पुत्र देहादि का जो सत्य का था, सत्तावाद, पुत्र देहादि में सत्यत्व बैठा हुआ था, वो सत्यत्व का बाद हो जाता है। कैसे हो जाता है? बाद हो जाने से माया मात्रत्व निश्चय, क्योंकि पुत्र पत्नी आदि में ना, पुत्र के देह आदि में माया मात्रत्व निश्चय हो जाता है। ये सारे माया मात्र हैं। ऐसे निश्चय हो जाने से अब पुत्र दारा आदियों में जो हम अभिमान था सुखीय, तो पुत्र दारा आदि, पुत्र पत्नी आदि में स्वकीय अभिमान बैठा हुआ था, जिसके कारण सुख दुख के भागी हो जाते थे। अब वो अभिमान निवृत्त हो गया। वो कैसे?
सुख दुख का अभिमान समाप्त हो गया। अब सुख दुख का, अरे सुख दुख में जो पुत्र दार आदि में हम अभिमान था वो निवृत्त हो गया। तो गौण आत्मा है और मिथ्या आत्मा के नरो हम करता हम मूढ़ हम, ऐसा जो मिथ्या आत्मा थी उसकी भी निवृत्ति हो गई। मिथ्याभिमान का, क्योंकि मिथ्याभिमान को लेकर के संपूर्ण व्यवहार में हेतु था, उसके असत्य सिद्ध हो जाने पर, असत्य हो जाने पर अब उसे विद्वान को कहते हैं विधि निषेध आदि जो व्यवहार है कैसा होगा, तो नहीं हो सकता। हेतु अभावात न कथनचित भवेदित्य, हेतु के अभाव हो जाने पर कार्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे धूम रूप लिंग के न होने पर अग्नि का ज्ञान नहीं हो पाता पर्वत के ऊपर, इस प्रकार से। अब पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जो बोध है वो बाद हो जाता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जो ज्ञान था वो बाद हो जाता है। मैं अर्थ का प्रमाता, मैं विषय को देखने वाला हूँ, प्रमाता हूँ। प्रमाता में तो ब्रह्मत्व का योग नहीं होता है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं परमात्व का अज्ञान, अज्ञान बिलसित अंतःकरण तादात्म्य तत्वात् न बाधयति। परमात्मा है ना, परमाता अज्ञान का विलास है, अज्ञान का जो विलास अंतःकरण, उस अंतःकरण के साथ तादाद संबंध हो जाने के कारण ही ऐसा परमात्मा मानता है, इसलिए वो उसका ज्ञान का बाद नहीं होता। तादात्म तादात्म संज्ञा को लेकर के ही जीवात्मा में ऐसी मानी जाती है। क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, किंतु जब तादाद संबंध समाप्त हो गया, तादात्म्य अध्यास समाप्त हो गया, तो फिर वो जो ब्रह्म बोध था वो निवृत्त नहीं होता, बाद नहीं होता। उसी को यहाँ पर कहते हैं। 222 नंबर पृष्ठ का श्लोक है, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक परमात्मनः अन्विष्टः अन्विष्टः स्यात् प्रमातैव पापमा दोषादि वर्जितः। तो कहते अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात्, जब अन्वेषण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अन्वेषण करना चाहिए आत्मा का। तो कैसे अन्वेषण करना चाहिए? छांदोग्य उपनिषद की श्रुति दी है, उदाहरण टीका में, यह आत्मा अपहत पापमा, ये जो आत्मा है ये जो आत्मा है कैसे अपहत पापमा वाली है, इन पाप आदि से रहित है। वो विजर है, जरा से रहित है, भी मृत्यु मृत्यु से रहित है, भी शोक शोक से रहित है, अविजिगीषु यानी घात आदि से रहित, मारने वाली मरने वाली और मारने वाली से रहते। अपिपास वे भूख प्यास से रहते हैं। सत्य गांव में सत्य संकल्प है, ऐसी आत्मा को अन्वेष्टव्य खोज करना चाहिए। तो अन्वेष्टव्यम अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक, आत्मा के अन्वेषण करने से पहले परमात्म आत्मना, आत्मा में जो परमात्म करता है, भोगता है, जानने वाला हूँ, ये पहले सिद्ध था। आत्मा के अन्वेषण करने से पहले जीवात्मा अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी मानता था। अब उसने अन्वेषण कर लिया, आचार्य के पास जा करके खोज कर लिया, अन्विष्टा स्यात् प्रमाता। अब जब उसने परमाता को जान लिया, परमाता कौन है, तो परमाता तो बुद्धि उपाधि को लेकर के उसकी परमाता संज्ञा हुई थी। इसकी बुद्धि उपाधि को लेकर के ही परमाता संज्ञा हुई थी। अब बुद्धि उपाधि के साथ, बुद्धि के साथ तारतम्य संबंध त्याग दिया उसने, तो उसकी परमाता संज्ञा समाप्त हो गई। इसलिए वो उस काल में कहते पाप दोषादि वर्जिता, पाप दोष आदि से रहित हो गया उस काल में वो, है ना। कुछ पूछ रहे? हाँ, आपकी आवाज तो मेरे को कट कट के सुनाई पड़ रही है, तो इसलिए मेरी आवाज कट कट के सुनाई पड़ रही हो तो फिर दूसरा विकल्प सुनो। अगर आपकी जब आवाज आती है तो मेरे को कट कट सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ बाबा जी,
बाबा जी तो देखिए, है ना, हरिओम, आवाज आ रहे, सुनाई पड़ रही ना आवाज मेरी? आ रही ना आवाज? ठीक 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 है। तो देखिए, तो यानी आत्मा के अन्वेषण करने से पहले उस आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ था। अब उसने अन्वेषण कर लिया तो जो परमात्मा अन्विष्ट हो गया, परमात्मा को जान लिया कि बुद्धि रूप उपाधि के कारण, देहादि संघात के कारण ही मुझ में परमात्मा था। अब परमात्मा ज्ञात सन, जब परमात्मा ने अपने आप को जान लिया तो मैं तो ब्रह्म हूँ, तो उसी काल में पाप में राग द्वेष, पाप है, राग है, पाप में यानी पाप, राग है, राग द्वेष दोष मरण आदि से वर्जित हो गए, वो परमात्मा कहलाता। वही परमात्मा, वही परमात्मा राग द्वेष बुद्धि उपाधि के साथ जो तारा संबंध बैठा हुआ था, अंतःकरण उपाधि को लेकर के परमात्मा संज्ञा हुई थी। अब बुद्धि रूप उपाधि को उसने त्याग कर दिया, बुद्धि रूप उपाधि से अपने को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लिया। तो प्रत्यक्ष जब सिद्ध कर लिया तो भाई परमात्मा परमात्मा बन गया, है ना। जैसे किस दृष्टि से, ये दृष्टि हो गई, कौन सी दृष्टि ले लेना चाहिए यहाँ पर? अरे मुख्य सामानाधिकरण को लेकर के, जो आत्मा में प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ, ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है अंतःकरण में, अविद्या रूप उपाधि को लेकर के, अविद्या और अंतःकरण से युक्त है। क्योंकि जब अरे सृष्टि नहीं होती उस काल में तो अंतःकरण नहीं होता है, उस काल में तो मात्र अविद्या रहती है। जब हमारा स्थूल शरीर बना ही नहीं, पंचभूतों की सृष्टि हुई नहीं, उस काल में आत्मा ब्रह्म किसी में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो किस में पड़ेगा? अविद्या में पड़ेगा। पंचभूतों की उत्पत्ति होने से पहले ही अविद्या में आत्मा का यानी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो फिर उस काल में तो अंतःकरण में नहीं बोल सकते, उस काल में तो अविद्या में ही बोल सकते हैं। किसी सुसुप्ति में अंतःकरण रहता भी नहीं है, लेकिन वहां पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए तो इसलिए मुख्य सामान्य, तो इसलिए अविद्या से युक्त अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, अब उसने अंतःकरण का त्याग कर दिया, अविद्या का नाश हो गया, अंतःकरण का त्याग कर दिया, तो जो प्रतिबिंब था वह प्रतिबिंब बिंब के साथ एकीभूत हो गया, है ना। मुख्य सामानाधिकरण को लेकर के, मुख्य सामानाधिकरण को लेकर के जो बिंब का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था वो अपने को जान लिया, मैं तो परमात्मा हूँ, मेरा मुख्य स्वरूप परमात्मा है। ऐसा ज्ञान हो जाने के कारण अब उसमें राग द्वेष आदि समाप्त हो गए। अब बाद सामानाधिकरण कहेंगे तो कहते हैं जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ था, बिंब का प्रतिबिंब, तो वो कैसा होता है? तो वो अरे मिथ्या सिद्ध हो जाता है, दिखा मात्र था। जैसे दर्पण के भीतर दो प्रकार से दृष्टांत ले सकते हैं। या दर्पण के भीतर जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है हमारा चेहरा, तो एक रूप में तो वह कैसा दिख मात्र रहा, एक रूप में दर्पण रूप उपाधि को हटा लिया तो कहते हैं वो दर्पण रूप उपाधि को हटा लिया तो किसमें? बिंब में जाकर मिल जाता है। और एक रूप में तो वो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है तो दिख मात्र रहा है नहीं है। अब दूसरा, जैसे दर्पण के भीतर हम प्रकाश डालेंगे, दर्पण के भीतर जब हम प्रकाश फेंकेंगे तो दर्पण के भीतर ना जाकर के प्रकाश विपरीत दिशा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? विपरीत दिशा में, दूसरी तरफ चला जाता है, चला जाता है नहीं चला जाता है। उसी प्रकार से दर्पण में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे सूर्य की तरफ ही मुड़ जाता है, जहाँ से आया था वहीं पर मुड़ जाता है, ऐसा मान लें। उसी प्रकार से प्रकाश रूप परमात्मा का प्रतिबिंब जब अंतःकरण पड़ा था तो अंतःकरण उपाधि हटा ली तो जो प्रतिबिंब दिखा था प्रकाश का उसी उसी बिंब में जाकर लीन हो गया, है ना। सूर्य का प्रकाश का प्रतिबिंब अलग प्रकार का दिखता है, वो उसी के भीतर नहीं दिखता। सूर्य का प्रतिबिंब जब प्रकाश के भीतर दर्पण के भीतर डालेंगे ना
तो विपरीत दिशा में वो प्रकाश करने लगेगा वो, इसलिए वो उसको फल व्याप्ति भी बोल देते हैं। वो इसको क्या बोलते हैं, फल व्याप्ति। तो ऐसा वो जो फल व्याप्ति वाला जो अरे प्रतिबिंब था, उसको चिदाभास भी संज्ञा है और प्रतिबिंब भी जीवात्मा संज्ञा भी है। तो वही जीवात्मा एक एक दृष्टि से वह परमात्मा मिल जाएगा, एक दृष्टि से वो कल्पित है। तो दोनों प्रकार से ही सत्य है। किस प्रकार से, तो जी इसलिए वही परमात्मा ही परमात्मा। यहाँ पर जब परमात्मा का ज्ञान हो गया तो परमात्मा कौन है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे वो कैसे परमात्मा पाप दोष आदि से वर्जित है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं कि परमात्मत्व कल्पित हो जाने पर आश्रित प्रमाणानाम प्रमाणम कथम सदा। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि जो परमात्मा का कल्पित हो जाने पर, परमात्मा के कल्प प्रतिबिंब के, परमात्मा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के कल्पित हो जाने पर प्रतिबिंब को आश्रय बना करके ही सारे प्रमाण प्रमाणित होते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, वेद है, स्मृति आदि है, वेद है, स्मृति आदि है, अन्य अन्य प्रमाण है, प्रमाता को विषय करके ही प्रमाणित होते थे। जब प्रमाता ही कल्पित है तो फिर प्रमाणों की क्या गति होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को कहते हैं। तीसरा श्लोक, देहात्म प्रत्यो यदवत प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वद एव इदम प्रमाण प्रमाणम तु आत्मनिश्चयात् इति। कहते देह में जैसे आत्म प्रत्यय होता है, देह में आत्मबुद्धि मान करके ही प्रमाता का प्रमाणित रूप से कल्पना की जाती है। लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार दोनों ही व्यवहार। लौकिक व्यवहार हो गया, देवदत्त यज्ञदत्त देवदत्त खा रहा है, पी रहा है, देवदत्त यज्ञदत्त से के साथ व्यवहार कर रहा है ना। अमुक पुरुष के साथ व्यवहार करता है, अमुक स्त्री के साथ व्यवहार करती है, इत्यादि लौकिक व्यवहार है। खाना, भोजन बनाना, व्यापार आदि करना लौकिक व्यवहार है। और वैदिक व्यवहार कौन सा हो गया, तो वैदिक व्यवहार यज्ञ करना कराना, ये वैदिक व्यवहार हो गया। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, ये वैदिक व्यवहार हो गया। तो जो देह में आत्म प्रत्यय मान करके ही प्रमाता में प्रमाण की कल्पना करके उनका प्रमाणित तो चरितार्थ हो जाता है ना। लौकिकम एन अध्यक्षादिकम, लौकिकम प्रत्यक्षादि, आत्मबोध की अवधि से पहले, आत्मबोध की अवधि से पहले व्यवहार काल में उनका बात नहीं होता। लौकिक आदि प्रमाणों का, वैदिक प्रमाणों का और लौकिक प्रमाणों का व्यवहार काल में बात नहीं होता। अच्छा, विद्वान भी जब व्यवहार करता है उस काल में भी वो अविद्या से युक्त हो जाता है। उस काल में विद्वान ब्रह्मवेत्ता भी जब व्यवहार करेगा उस काल में वो प्रमाण ही जाने जाएंगे। कौन, लौकिक वैदिक व्यवहार। लेकिन उसकी दृष्टि नहीं, उसकी दृष्टि में मात्र विलास मात्र है, लेकिन जब व्यवहार करेगा तो थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया जाता है ना। इसलिए व्यवहार काल में तो कैसे वो सारे प्रमाण रूप से स्वीकार किए जाते हैं। व्यवहारिक प्रमाणम, व्यवहार रूप से प्रमाण, व्यवहारिक प्रमाण रूप से स्वीकार किए जाते हैं लौकिक। और उसी प्रकार से वैदिक व्यवहार भी, वैदिक प्रमाण भी प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं कुछ काल में, व्यवहार काल में उनका बात नहीं होता। जब आत्मा का चिंतन करता है विद्वान उस काल में उनकी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वेदांत वाक्य, किंतु वेदांत वाक्यों को तो काल त्रय में बाद का बोध न होने से तत्व आवेदकम प्रमाणम, तो तत्व का आवेदक, तत्व को बोध कराने वाला प्रमाण है। जब जब साधक ने अपने आप को जान लिया, वेदांत वाक्य के द्वारा अपने आप को जान लिया, उसी काल में वो कैसे हो जाते हैं, प्रमाण रूप से, मतलब कैसे हो जाते, सारा वेद आदि है उसको उस काल में प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते। कहते तू आत्मनिश्चात, ऐसे देह में आत्म प्रत्यय होता है। जैसे देह में आत्म प्रत्यय होता है तो कोई स्त्री पुरुष ये नहीं बोलती मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं
आत्मा नहीं हो, ऐसा न स्त्री बोलती न पुरुष बोलती, बल्कि शरीर में आत्मा बुद्धि होती है, इसलिए वो अपने शरीर को ही आत्मा मान, शरीर से युक्त अपने को आत्मा मानता है कि मैं इस रंग वाली रूप वाली आत्मा हूँ, ऐसा मानते हैं। कभी झूठा ही निषिद्ध नहीं करती कि मैं इस रंग रूप वाली में आत्मा नहीं हूँ, ऐसा कभी भी वो बोलती नहीं है, बोलता नहीं है। निश्चय बैठा हुआ है कि मैं अमुक की पुत्री हूँ और अमुक अमुक का मैं पुत्र हूँ, अमुक का मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय बैठा हुआ है। तो जैसे शरीर में आत्म प्रत्यय ज्ञान बैठा हुआ है, उसी प्रकार से वो शरीर आदि को निमित्त बना करके प्रमाण की कल्पना की जाती है। लौकिक वैदिक विवाद चलता है, कहते कब तक चलता है कि तू आत्मनिश्चयात प्रमाणम, जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होता तब तक लौकिक वैदिक व्यवहार प्रमाण से स्वीकार किया जाता है। जब आत्मा का निश्चय हो जाता है, आचार्य के शरण में जाकर के वेदांत वाक्यों के माध्यम से, जो कालत्रय में भी जिसका बाद नहीं होता, ऐसे तत्व को जानने पर, ऐसे तत्व का आवेदक तत्व को जान लिया, तो तत्व को जान लेने के पश्चात वह जितने भी प्रमाण आदि हैं कैसे हो अरे अप्रमाणित हो जाते हैं। तो आत्मनिश्चयात, वहां पर आत्मनिश्चयात निकालिए। आंग आंग मर्यादा, मर्यादा आंग शब्द कैसे आता है, मर्यादा अर्थ में आता है। तो यहाँ तक सारे प्रमाण प्रमाण हैं, आता उनका बाद नहीं होता। कहाँ तक, जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होता तब तक है। तो आत्मनिश्चयात आंग मर्यादायाम, आंग शब्द कैसे मर्यादा अर्थ में है। इसी प्रमाता का कल्पित हो जाने पर विषय का बाद नहीं होता, तो इसलिए प्रमाण है सारे। प्रमाता का जब तक बाद नहीं होता तब तक विषय का बाद नहीं होता, इसलिए प्रमाण उससे स्वीकार करते। जब प्रमाता का बाद कर दिया जाता है तभी विषय का बाद हो जाएगा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का बाद हो जाएगा। जब तक प्रमाता का बाद नहीं करेंगे तब तक प्रत्यक्ष आदि विषय आदि का अभाव नहीं होता, बाद नहीं होता। इस प्रकार से ये सिद्ध कर दिया। तो क्या सिद्ध हो गया, जैसा देहात्म ज्ञान बज, इसी का दूसरा है देहात्म ज्ञान बज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनि भवेद यस्या स निच्छन्नपि मुच्यते। तो शरीर में जैसे सामान्य स्त्री पुरुष की आत्म बुद्धि रहती है, क्या रहती है, आत्मा बुद्धि रहती है, उसी प्रकार से शरीर को बात करने वाला ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया, ऐसा साधक न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो ए क्या सार निकला इस श्लोक के, इस सूत्र के अनुसार ये सार निकला कि सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय किसमें, आत्मा को बोध कराने में है। जितने भी वेदांत वाक्य हैं वह तात्पर्य रूप से यानी ब्रह्म गति वाले, ब्रह्म रूप फल को बोध कराने वाले हैं, ब्रह्म रूप फल को देने वाले हैं। सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही वेदांतों के द्वारा, वेदांत वाक्यों के द्वारा जाना जाता है। जीव ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की जो एकता है किसको, वेदांत वाक्यों के द्वारा ही जानी जाती है। और कर्मकांड और उपासना भी तात्पर्य रूप से परमात्मा को बोध कराते हैं। इसलिए ब्रह्म शास्त्र एक प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है, न प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है ब्रह्म, न ही अनुमान प्रमाण के द्वारा, बल्कि वेद रूप एक प्रमाण के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो कर्म और उपासना उसके सहायक बन जाते हैं। कर्म और उपासना परंपरा से साधन बनते हैं। इन कर्म और उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की योग्यता आती है, और ज्ञान के माध्यम से उपनिषदों को पढ़ने से आत्मा का बोध हो जाता है। इसी सारे वेदांत वाक्य तात्पर्य रूप से परमात्मा रूप फल को देने वाले, परमात्मा का बोध कराने वाले हैं। तो सारे वेदांत वाक्यों की गति को ने परमात्मा ही है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिए। ये चतुर्थ सूत्र यहाँ पर आकर के समाप्त हो गए। अब आगे आता पांचवा सूत्र, इच्छति अधिकरण। तो इच्छति अधिकरण को लेकर के, पांचवें सूत्र को लेकर के भूमि यहाँ पर आते। पहले यद्यपि अन्य पुस्तकों में देखेंगे तो ये जो अधिकरण है सूत्र के आगे दिया जाता है, किंतु यहाँ पर यदि पहले ही दे दिया सूत्र, जब पहले सूत्र देते हैं फिर बाद में अधिकरण देते हैं। जहाँ पर संस्कृत जहाँ पर संस्कृत टीका आती है
पूरी अरे किसमें न्याय है, भामती है और भाष्यरत्न प्रभा है, भाष्यरत्न प्रभा, तीनों टीका जब एक साथ आती हैं तब वहां पर सूत्र के बाद ही अधिकरण दिया जाता है, किंतु यहाँ पर पहले से ही दे देते हैं, इसलिए यही इसी पुस्तक के अनुसार पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस अधिकरण का जो 5वां अधिकरण है, इसका विषय कौन है? इक्षति अधिकरण, ईक्षण, ईक्षण करना है। तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को आधार बनाया है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को आधार बनाया है। तो वहां पर जैसे सारे चौथे अधिकरण में तो ये सिद्ध कर दिया था सारे वेदांत वाक्य परमात्मा को बोध कराने वाले हैं, ऐसे वर्णन कर दिया। अब उस अधिकरण का इस अधिकरण के साथ संबंध बताते हैं, कौन सी संगति बैठती है? तो आक्षेप, आक्षेप संगति बैठती है। कौन सी संगति? आक्षेप है। तो आक्षेप संगति कैसी बैठेगी? कहते पूर्व चौथे अधिकरण की जो अंतिम पंक्ति होती है सिद्धांत पक्ष है। कौन सा सिद्धांत पक्ष है? कि सारे चौथा अधिकरण है ना, मनन आदि न कर्तिता तंत्र विधि शास्त्रत्वम शासनादिति मनन आदि पुरहा बोधात ब्रह्मणि अवसिता तथा, तो सारे वेदांत वाक्य, सारे वेदांत ब्रह्म में अवसित अर्थ वाले होते हैं, ब्रह्म का बोध कराने वाले होते हैं, ऐसा कहा गया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म रूप फल को देने वाले हैं, गति वाले हैं। तो ऐसा और तो ऐसे पूर्व अधिकरण के द्वारा प्राप्त हो जाने पर इस अधिकरण में कहते ऐसी बात नहीं है कि सारे वेदांत वाक्य वेद है परमात्मा गति वाले होते हैं, परमात्मा प्रमाण वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अनुमान आदि के द्वारा भी सिद्ध किया जाता है कि वेदांत वाक्य आदि वेद आदि है प्रकृति को परख वाले हैं, प्रकृति का बोध कराने वाले हैं तात्पर्य रूप से। तो क्यों? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है कौन सी? सदैव सोम इदम अग्र आसीत, सदैव सोम इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। तो हे श्वेत केतु, सृष्टि से पहले, हे सौम्य, सृष्टि से पहले सती था, एक था, अद्वितीय था। तो वहां पर सत शब्द आया, सदैव सौम्य। कौन? सदैव सौम्य। वहां पर आया, हिंदी में आया सदैव सौम्य इदम राशि, ऐसा आरंभ कर दिया, प्रकरण आरंभ किया छांदोग्य उपनिषद की 6ठे अध्याय के द्वितीय खंड की पहला मंत्र है, सदैव सौम्य इदम राशि एकमेव अद्वितीयम। तो सत ही था, सृष्टि से पहले सत ही था। तो एकम एक अद्वितीय, एक ही परमात्मा स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहता, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहता एक परमात्मा, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा है। तो ऐसा कथन करने के पश्चात फिर वहां पर आगे आ गया है उसी वाक्य में 6ठे अध्याय का द्वितीय खंड के तृतीय सूत्र में, तद यक्षता बहुश्याम प्रजाया इति तत्तेजो असजता इति, कि उस ईश्वर ने विचार किया कि मैं तद यक्षता, उसने ईक्षण किया कि बहुश्याम प्रजा इति, मैं बहुत हो जाऊं प्रजा के लिए। तो वहां पर ईक्षण शब्द आया। तो पहले प्रसंग में आया सदैव सौम्य, तो यहाँ पर सद ही है, सदैव, सृष्टि से पहले सत ही था, सृष्टि से पहले कौन सा? सत ही था। किंतु बाद में क्या कर दिया? उसी में आगे श्रुति कहती है कि तद यक्षता बहुश्याम, उसने ईक्षण किया, ईश्वर ने ईक्षण किया प्रजा के लिए बहुत हो जाऊं, इसलिए फिर उसने तत्तेजो असृजता, सबसे पहले तेज की उत्पत्ति करी। तो तेज यहाँ पर कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो तेज में तीसरा, तो आकाश और वायु पूर्वक ईश्वर ने सृष्टि करी तेज की। तो ये नहीं वर्णन की तैतृय उपनिषद से वहां पर ले लेना चाहिए, सृष्टि प्रक्रिया तैतृय उपनिषद की सही है ना। तस्मात आत्मना का संभूता, इस प्रकार से। तो आकाश वायु पूर्वक की तेज की सृष्टि करी थी। अब यहाँ पर शंका क्या है? तो यहाँ पर शंका है कि सत शब्द प्रकृति का वाचक भी होता है। तो कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि भाई देखो सत शब्द प्रकृति के वाचक है, क्योंकि प्रकृति 3 गुण वाली है, 3 गुण वाली, सत्वगुण वाली, रजगुण वाली, तमोगुण वाली। तो प्रकृति में ही कैसी? प्रकृति में क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रकृति के धर्म है।
ईश्वर के धर्म नहीं है, परमात्मा के धर्म है। क्योंकि आप तो परमात्मा को असंग कूटस्थ जानते हो, निराकार जानते हो, निर्विकार जानते हो, आसक्त कहीं पर भी आसक्त सावयव वाला नहीं मानते। जब सावयव वाला परमात्मा है नहीं है, निराकार परमात्मा असंग कूटस्थ है, उसमें विकार उत्पन्न कैसे हो सकता है? ईक्षण क्रिया जब करेगा, ज्ञान क्रिया जब ईश्वर करेगा, तो तभी सृष्टि आदि कर सकता है। किंतु आप तो ईश्वर परमात्मा को क्या मानते हैं? निर्विकार मानते हैं, असंग मानते हैं। तो क्रिया मानना फिर सगुण हो जाएगा, क्रिया चेष्टा ईश्वर परमात्मा करेगा तो सगुण हो जाएगा। इसलिए सगुण का एक कर्म नहीं है। आप परमात्मा को इस प्रकार स्वीकार करते हैं, तो ये कर्म कौन का है? सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, ये प्रकृति का कर्म है। हम सांख्यवादी कहते हैं ये प्रकृति का कर्म है, बल्कि आत्मा का कर्म नहीं है। इसलिए सदैव सौम्य शब्द से यहाँ पर प्रकृति लिया गया, क्योंकि तत्तेजो अशेषता तदेक्षता, उस प्रकृति ने कल्पना करी, इसलिए सृष्टि उत्पन्न करी। उसी से प्रकृति परिणामी है, नेतृत्व है, परिणामी है। तो उसी का अंग कौन बन जाता? परिणाम को लेकर के तेज, यानी अग्नि, अरे अग्नि की उत्पत्ति, वो तेज, जल, फिर जल की उत्पत्ति, फिर अन्न की उत्पत्ति। तो पंचभूतों की उत्पत्ति उसी प्रकृति ने की है। इसलिए यहाँ पर तो प्रकृति का ही वेद बोध कराता है। तो बोध कराने के कारण तात्पर्य रूप से अन्य जो वेदांत वाक्य होंगे, ये वेदांत वाक्य को भी उसी प्रकार से परंपरा रूप से जोड़ लेना चाहिए। तो सारे वेदांत वाक्य कैसे हैं? प्रकृति का बोध कराने वाले हैं। तो कैसे बोध कराते हैं? तो यारे इस प्रकार से सदैव सौम्य यहाँ पर सत है। तो सत वो प्रकृति थी, सृष्टि से पहले प्रकृति सत्य थी, उसी ने ही ईक्षण किया। और इसलिए ईक्षण किया तो उसने तत्तेजो असृजता, तेज की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति और अन्न की उत्पत्ति करी। तो इस प्रकार से ईक्षण आदि क्रिया चेतन ब्रह्म में नहीं हो सकती, बल्कि प्रकृति में हो सकती है। इसी सारी सृष्टि ईश्वर से न उत्पन्न होकर के प्रकृति से उत्पन्न हुई। इसलिए इस पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कैसी आक्षेप संगति बैठती है? कौन सी संगति? आक्षेप संगति। क्योंकि परमात्मा में शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। शक्ति शब्द किसमें प्रयोग किया जाता है? कि बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के सृष्टि आदि नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा आपका असंग कूटस्थ है, निर्विकार है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति का ज्ञान नहीं होता। इसलिए परमात्मा सृष्टि करने में सहायक नहीं, समर्थ नहीं है, बल्कि प्रकृति ही सृष्टि करने में समर्थ है। इसलिए पूर्व पक्ष सिद्धांत पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है, ऐसा पूर्व पक्षी आया। तो यहाँ पर झगड़ा किसका है? सांख्यवादी को लेकर, वेदांतिवादी को लेकर के। तो नैयायिक है, नैयायिक परमाणु सृष्टि मानते हैं, उपादान कारण, और ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। और सांख्य दर्शन वाले प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं। और निमित्त कारण कौन होगा? पुरुष है, सन्निधि मात्र से। जैसे चुंबक है, चुंबक के नजदीक रखने मात्र से ही उस लोहे में क्रिया हो जाती है। उसी प्रकार से पुरुष के संग रहने से ही प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है ना। जैसे कोई स्त्री और पुरुष है, दोनों पास पास में बैठे हुए हैं, तो स्त्री पुरुष के सन्निधि मात्र से स्त्री में विचार परिवर्तन हो जाते हैं इत्यादि। उसी प्रकार से यहाँ पर यही है, ये दृष्टांत दे लिया। जो पुरुष है उसकी सन्निधि मात्र से ही प्रकृति में विकार उत्पन्न हो गया, हलचल पैदा हो गई। हलचल पैदा हो जाने से क्या हो गया? सृष्टि आरंभ कर दिया उसने जीवों के, उसी पुरुष को भोग भोगाने के लिए। जिससे पुरुष की सन्निधि में प्रकृति में चेष्टा हुई थी, उसी पुरुष को भोग भोगाने के लिए प्रकृति सृष्टि कार्य कर देती है, ऐसा सांख्य मानते हैं। इसलिए संगति कौन हो गई? आक्षेप संगति। अब उसी को यहाँ पर पाठ करते हैं, तो बोलेंगे, आप बोलना। तदेक्षता इति वाक्येन प्रधानम ब्रह्म बोच्यते। ज्ञान क्रिया शक्ति मत्वात् प्रधानम सर्व कारणम ईक्षणात् चेतनम ब्रह्म
क्रिया ज्ञान हेतु माया आत्म शब्दात्मात्म तादात्म्य प्रधानस्या विरोधिनी। तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं तदक्षता, ये वाक्य आया संशय वाक्य कौन है, तदक्षता बहुश्याम प्रजा, इसके ऊपर विचार है। तो यहाँ पर जो ईक्षण क्रिया है, क्या प्रधान इस ईक्षण क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान है अथवा ब्रह्म है, ये संशय हो गया। विषय कौन हो गया, ईक्षण क्रिया विषय हो गई, और संशय कौन हो गया, प्रधानम ब्रह्म व उच्यते, प्रधान ईक्षण करने वाला प्रधान है अथवा प्रकृति है, मतलब ब्रह्म है। तो क्या किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ, तो इसमें पूर्व पक्षी आएगा। तो पहली जो लान होती है, पहली दूसरी लान पूर्व पक्षी वाली होती है, तो तीसरी और चौथी जो लान होती है सिद्धांत पक्ष वाली होती है। तीसरी लान और चौथी लान को सिद्धांत पक्ष में आता कहते हैं, और पहली लान में संशय वाक्य आता है, दूसरी लान में पूर्व पक्ष आता है। पहली लान में विषय और संशय, पहली लाइन में अधिकरण में पहली लाइन में विषय और संशय आएंगे, और दूसरी लाइन में आ जाएंगे आगे के पाद में पूर्व पक्ष का सिद्धांत है। फिर तीसरी लाइन में सिद्धांत दिया जाएगा, फिर चौथी लाइन में उसी सिद्धांत की वाक्य पुष्ट करने के लिए हेतु आदि आ जाएंगे। ये इस अधिकरण का ये होता है। तो कहते हैं अब पूर्व पक्षी अपने बात को सिद्ध करता है कि भाई ज्ञान क्रिया शक्ति मत्वात, ज्ञान क्रिया ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मत्वात् प्रधानम सर्व कारणम, क्योंकि आपका ब्रह्म तो भाई असंग है, कूटस्थ है, परमात्मा निर्विकार है। आप वेदांतियों का ब्रह्म कैसा है, असंग है, कूटस्थ, निर्विकार है, तो उसमें ना तो ज्ञान शक्ति है ना क्रिया शक्ति। ज्ञान के लिए भी कोई चेष्टा शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखेंगे, मन के द्वारा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो प्राण की शक्ति चाहिए ना। यदि प्राण ही नहीं है ना, प्राण ही नहीं है, तो फिर मन क्या चिंतन करेगा। जैसे छांदोग्य उपनिषद में ही आता है कि पिता ने पुत्र कहा 15 दिन तक भोजन मत करो, 15 दिनों तक तुम भूखे रहो, फिर बाद में बताना। जब 15 दिनों तक सोच के तू भूखा रहा, तो बोल बताया कहा भाई तुम चलो वेद पढ़ो, कहा पिताजी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर उसमें क्या कि सामर्थ्य किससे आएगी, तो अन्न आदि के भक्षण करने से। तो मन तो यदि अन्न तो ठीक है, लेकिन मन तो था उस काल में, मन तो था, लेकिन मन के होने पर भी उसने कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके मन में कोई भी वेद प्रस्फुट नहीं हुआ। जब जैसे ही उसने अन्न का भक्षण कर लिया, तो सारा वेद उसके अपने आप ही प्रकट हो गया। इसलिए ज्ञान के लिए भी कोई ना कोई सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। अन्न आदि के भक्षण करने शक्ति होती है, इसलिए तो क्रिया में भी अन्न चाहिए, क्रिया में भी कौन चाहिए, अन्न आदि की सामर्थ्य चाहिए। ये ब्रह्म में नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो भाई आप अशरीरी मानते हो, शरीर वाला मानते नहीं हो, इसलिए क्रिया शक्ति उसमें नहीं हो सकती, और निर्वय होने से और ज्ञान शक्ति भी नहीं हो सकती। तो फिर किसमें हो सकती है क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तो क्रिया सत्य क्रिया किस है, अंतकरण का धर्म है। प्राण का धर्म है चेष्टा करना, और क्रिया करना, प्राण का धर्म चेष्टा करना, और ज्ञान करना अंतकरण का धर्म है, मन का धर्म बुद्धि का धर्म है। इसलिए प्रधान के दो कारण, प्रधान के कार्य हैं। प्रधान ज्ञान करना सत्वगुण का कार्य है, और चेष्टा करना प्राण इन इंद्रियों का कार्य है। प्राण यानी इंद्रिय, तो इंद्रियों की सामर्थ्य से व्यक्ति चेष्टा करता है। इसी संपूर्ण प्राण और इंद्रियों का बुद्धि का, अंतकरण का और इंद्रियों का सारा कारण कौन है, प्रकृति है। इसी प्रकृति से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, ना कि ब्रह्म से। ब्रह्म रूप ईश्वर से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। ब्रह्म रूप ईश्वर संपूर्ण जगत का कारण नहीं है, बल्कि संपूर्ण जगत का कारण कौन है, प्रधान प्रकृति है। क्योंकि प्रधान प्रकृति क्रिया शक्ति वाली है और ज्ञान शक्ति वाली है। ब्रह्म तो कि नपुंसक है, ब्रह्म कैसा है, नपुंसक, नपुंसक से कुछ नहीं होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म नपुंसक हो जाने के कारण प्रधान प्रकृति में ही सारी सामर्थ्य है, इसलिए वही
सबको भोग भी देती है, मोक्ष भी दे देती है और जगत का पालन भी कर, सृष्टि भी करती है। इसलिए संपूर्ण जगत के प्रति कारण कौन है? प्रधान है। इसी सारे वेदांत वाक्य प्रधान प्रकृति को ही पुष्ट करते हैं। सारे वेदांत वाक्य भी जैसे तदक्षता भविष्याम प्रजा, ये वाक्य प्रकृति को पुष्ट करता है, पोषण करता है, उसी प्रकार से अन्य वेदांत वाक्य भी प्रधान प्रकृति को पोषण करते हैं। उसी प्रकार से उधर मोड़ लेना चाहिए, तात्पर्य रूप से खींच खांच करके इधर से खींच लेना चाहिए, उधर से खींच लेना चाहिए। जैसा आपने शिव महिमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो शिव महिमा में सीधा सीधा अर्थ तो कौन है? भगवान शिव जी है। शिव महिमा के सीधे सीधे देवता तो भगवान शिव जी हैं, शिव जी की महिमा है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती महाराज ने खींच खांच करके कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के ऊपर भी ले गए, खींच खांच करके कभी यहाँ से लगाया कभी वहां से लगाया, तो खींच खांच कर उसकी तरफ भी मोड़ दिया उस श्लोक को, शिव महिमा स्त्रोत को। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तद यक्षता बहुश्याम प्रजाया, ये वाक्य प्रकृति का बोध करा रहा है सदैव स्वामित्रम शब्द से के माध्यम से। अन्य जो वेदांत वाक्य आते हैं वो भी उसी प्रकार से खींच खांच करके प्रधान प्रकृति को पुष्ट करने के लिए ले जाना चाहिए। ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। ईक्षणात चेतनम, चेतन ब्रह्म, ईक्षण क्रिया करना चेतन का धर्म है, कर्म है। क्योंकि जड़, आप प्रकृति प्रधान को तो जड़ मानते हैं, जड़ में कई कभी अरे ईक्षण हो सकता है? नहीं हो सकता। जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल आदि है, रथ आदि है, वो जड़ है, तो जड़ है, उसमें कभी ईक्षण हो सकता है? अतः नहीं हो सकता। यदि जड़ जड़ में यदि ईक्षण होता तो फिर अरे चेतन की क्या आवश्यकता थी? चेतन आदि को रथ बनाने की क्या आवश्यकता थी? भोग भोगने की क्या आवश्यकता थी? इत्यादि। इसलिए चेतन जड़ में जड़ जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया नहीं हो सकते। जड़ में प्राण ही नहीं रहते, जड़ जड़ में कोई प्राण नहीं रहते, कोई संज्ञा नहीं रहती, उस ईक्षण कहाँ से होगा? ईक्षण धर्म तो आत्मा का है। इसलिए चेतन, जो चेतन ब्रह्म ही ईक्षण करने वाला हो सकता है। चेतन ब्रह्म में ही कैसे ईक्षण क्रिया होती है, और जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया नहीं होती। तो जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया नहीं हो सकती, चेतन में ही ईक्षण क्रिया हो सकती है। तो ज्ञान ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति फिर चेतन में कैसे आएंगे? क्योंकि आप चेतन तो भाई कैसे मानते हो? असंग निर्वय कूटस्थ मानते हो। तो सिद्धांति कहता है ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तो माया के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। माया के माध्यम से जब माया के साथ तारक संबंध कर लेता है ईश्वर ब्रह्म, तो ज्ञान शक्ति भी आ जाती है, क्रिया शक्ति भी उसमें आ जाती है। तो माया के द्वारा ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति आ जाती है। इसलिए आप प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है। और दूसरी बात कौन से कि आत्म शब्द और आत्म तादात्म्य, आत्म शब्द का श्रुति आगे उसी प्रकरण में आत्म शब्द का प्रयोग करती है। तो कौन सी श्रुति करती है कि अनेन जीवन आत्मन अनुप्रवश्य नाम रूपी व्याकरवाणी। अनेन जीवन आत्मन अनुप्रवश्य, आत्मा, आत्मा शब्द प्रयोग किया गया। अनेन जीवन आत्मन अनुप्रवश्य, तो जीव रूप से वह आत्मा जीव रूप से इस शरीर के भीतर प्रवेश कर गई, तो शरीर के साथ तादात्म्य संबंध भी आ गया। आत्मा के साथ तादात्म्य, तो आत्मा के साथ तादात्म्य, आत्म शब्द का प्रयोग कर लेने से अब आत्मा प्रधान प्रकृति को कोई आत्मा नहीं बोलता है। प्रधान प्रकृति को यदि मानेंगे सदैव सौम्यतम अग्रासी सबसे और तदक्षता बहुश्याम से, तो यहाँ पर आगे की श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। क्योंकि प्रधान प्रकृति को कोई आत्मा नहीं बोलता। प्रधान प्रकृति तो जड़ है। कौन है? प्रधान प्रकृति जड़ होने के कारण वो आत्मा शब्द में नहीं होती। इसलिए प्रधान प्रकृति को सदैव सौम्य शब्द से, सत शब्द से और तदक्षता शब्द से प्रकृति मानेंगे, तो आत्मा शब्द के साथ विरोध जाने से तो फिर प्रसंग गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रधान का तो विरोध नहीं है प्रसंग के साथ। इसलिए तो कौन हो सकता है कि सदैव सौम्य शब्द में से भी सदैव सौम्य दमग्रासी शब्द से परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। और तदक्षता बहुश्याम, इस वाक्य में जो ईक्षण क्रिया है वो ईश्वर की है, माया को लेकर के। किसको लेकर के? माया को लेकर के ईक्षण क्रिया चेतन परमात्मा की है। इसलिए तो ईक्षण क्रिया ब्रह्म चेतन में हो सकती है, जड़ प्रकृति नहीं हो सकती। और सद शब्द से ब्रह्म ही लिया जाता है। प्रधान प्रकृति सत शब्द वाच्य नहीं है।
सत प्रकृति को सत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसंग प्रकृति का नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसंग है। इसलिए अनैन जीवन आत्मा अनुप्रविश्य इस वाक्य में आत्मा का प्रयोग किया गया है। इस हेतु से तो यहाँ पर प्रधान प्रकृति और प्रधान प्रकृति को वेद ने सिद्ध भी नहीं किया। आप सांख्यवादियों की जो प्रकृति प्रधान है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति बोलते हैं, वो वेद ने सिद्ध ही नहीं किया उसको, तो फिर कैसे वेद के द्वारा प्रमाणित है? प्रकृति संपूर्ण वेद प्रकृति को पुष्ट करते हैं, ऐसे आप कैसे कह सकते हो? जबकि प्रकृति को खंडन किया है वेद में। तो प्रकृति सांख्यवादियों की जो प्रकृति है वे वेद अप्रमाणित है, वेद भाई है। तो जो वेद के भाई होती है उसको अप्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्मा आत्म शब्द और आत्मा के साथ तादात्म्य, ध्येय आदि के साथ तादात्म्य आदि मानने पर प्रधान के साथ विरोध होता है। इसलिए ये यहाँ पर तदैक्षता शब्द से प्रधान, तदैक्षता शब्द से जो सृष्टि का कारण कौन है? ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है, प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर आत्मा ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है। इसी सारे वेदांत वाक्य आत्मा गति वाले आत्मा को बोध कराते हैं, प्रधान प्रकृति को बोध नहीं कराते, क्योंकि प्रधान प्रकृति जगत मतलब वेद के द्वारा अप्रमाणित है। ठीक है ना? इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब आगे इक्षति अधिकरण यह चलेगा। अब आगे फिर है ना, फिर हो गया, कल करेंगे पूर्व पक्षी के रूप में।